बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। सर्दियाँ भी खूब हैं, अच्छे कोट पहनने को मिल जाते हैं, अच्छे स्कार्फ आप ले लेते हैं। थोड़ा मर्दों में चूँकि आमतौर पे बहुत कलरफुल ज़िंदगी नहीं होती, पर सर्दियों में आके शर्टें वर्टें सब के कलर बदलते हैं, ख़ुद आपके अंदर भी एक अच्छा मौसम उतरता है। अभी जब वीडियोस के मैं कभी कभी कमेंट्स पढ़ता हूँ, अकलौते बेटे के हवाले से इस कदर ज़्यादा आए हैं, और बहनों ने अपने भाइयों के हवाले से, माओं ने अपने बेटों के हवाले से, बापों ने अपने शिकवे और गिले। मदूद चंद ख़वातीन ने ये भी कहा कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है, ज़िम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। पर शिकायतें इतनी ज़्यादा हैं, लगता है हर ईंट के नीचे शिकायत है। जिनके अकेले अकेले भाई हैं, उनका ये कहना ये है कि मजाल है 2 टके की ज़िम्मेदारी भी उठा लें। जिन माओं के साथ ऐसा मामला है, वो कहती हैं कि हमारे मियों ने बेटों को बिगाड़ दिया, उसे वो बल्ब लगाना तक नहीं आता, वो कहीं कोई चीज़ टूट जाए तो वो तक नहीं कर सकते, किताब उठा के इधर से उधर नहीं कर सकता, उसे बिस्तर पे पड़े हुए हर चीज़ चाहिए, उसे कपड़े से लेके जूते तक हर चीज़ तैयार चाहिए, और ना हो तो जैसी गंदी मंदी वो पहन के चला जाएगा। ख़ुद से चीज़ों को बेहतर करने का दाइया नहीं है। खातिन हज़रात, मैं आज आपको एक ऐसी दुख भरी और दर्द भरी बात बताना चाह रहा हूँ, और बताने का मकसद ये है कि अगर आपका भाई या बेटा अकलौता है तो भी, और ज़्यादा हैं तो भी, हर सूरत में अपने बच्चों को ज़िम्मेदार होना सिखाइए, रिस्पॉन्सिबल होना सिखाइए। उनके अंदर चीज़ों को इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ के समझने, जानने, जांचने, आंकने और फिर उसका हल निकालने की तरफ जो रग़बत है वो होनी चाहिए। देखें, जितने साल भी बाप ज़िंदा रहेगा, काम चलता रहेगा, ज़िंदगी चलती रहेगी, पर द मोमेंट वो चला जाएगा मंज़र से, तो उसके बाद क्या होगा। एक खातून ने अपने बेटे के बारे में बताया कि जो मेरा मियाँ था, उसके पास 60-70 करोड़ रुपए की जायदाद थी, 60-70 करोड़ रुपए की, और कहा कि इतना शानदार लगा लगाया बिज़नेस था, पर मेरा बेटा कभी कभी बाप के कहने पे, उसके इसरार पे जाता था। बाप कहता था, मेरे बच्चे मेरे होते हुए सीख ले, मेरे होते हुए यहाँ बैठना सीख ले कि कैसे बैठना है, लोगों को पहचानना सीख ले। वो कहता था कि सबको तो मैं जानता हूँ, उनके नाम भी जानता हूँ, शक्लें भी जानता हूँ, क्या पहचानूँगा। तो बाप सर पटक देता था कि तुम्हें समझ नहीं आती कि लोगों का पहचानना ये नहीं है कि तुम उनके नाम पहचानो, उनकी शक्लें पहचानो। ये लोगों की जितनी ब्रीड है जो जॉब करती है, ये वैसे नहीं होते जैसे नज़र आते हैं। इनको जब मौका मिलता है, जहाँ से मौका मिलता है, ये वहाँ से वो तकलीफ़ पहुँचाते हैं, वहाँ से वो ज़ख़म देते हैं कि जिसका बाद में मदावा भी कोई नहीं होता। खातिन हज़रात, लाहौर में 10,000 लोगों के काम करने वाली एक फैक्ट्री थी, जहाँ पे बहुत शानदार क्लासिक्स जैकेट्स बनती थी, शर्ट्स बनती थी। फिर उसमें से जब अपनों ने लूटना शुरू किया, फिर अपनी बेटी ने भी लूटा, बेटी के मियाँ ने भी लूटा, जिन्हें जिस जिसके पास मौका मिला, जितने 21 मैनेजर्स थे उन सब ने भी लूटा। नतीजतन वह सब कोलैप्स हो गया। जब आप इंसानों को पहचानते नहीं हैं, उनकी नीयत को, उनके इंटेंशन को, तो फिर सब कुछ बर्बाद हो जाता। उस खातून ने कहा कि मेरा बेटा जब जाके बैठने लगा तो उसे हर कोई बेवकूफ़ बना लेता था। ना इसे ये समझ आती थी कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है, ना इसे ये समझ आती थी कि जो माल गया है उसकी ग्राई होके, यानी उसकी पेमेंट्स होके वापस आनी है, तो उनको हैंडल कैसे करना है। सो माल जाता था, बिक जाता था, वापस ग्राई नहीं आती थी, यानी जिसने ज़्यादा वसूल किए वो आके रिपोर्ट थोड़ी की करता था, और उसके बाद उसे अकल नहीं आती थी कि इससे मैंने पूछना है कि जो गैप है, जो इतना सारा, वो कहाँ है। अगर वो एक दफ़ा बहाना करे कि जी उसने 10 लाख देने थे तो 1 लाख ही दिया, तो उसने तो 10 लाख दे दिए होते थे, वो 9 लाख उसमें से गायब हो जाता था। ये किसी आप पानी की टंकी में अगर सुराख कर दें तो जितना मर्ज़ी पानी डालते रहें, वो टंकी भरती नहीं है। चाहे 2 ट्यूबें लगा दें तो नीचे जो सुराख है वो तो मुसलसल जाता रहेगा। उसको रोकना लाजिम होता है। और ये उन बेटों की समझदारी उनकी आँख में आती है, उनके दिमाग में आती है, अगर उन्होंने चीज़ों को देखा हो, समझा हो।
सिस्टम कैसे चलाना है, लोगों से काम कैसे लेना है, लोगों से रिपोर्ट कैसे लेनी है, जो सामान आपका गया हुआ है उसको वापस कैसे लेना है। इसी तौर पे मुझे याद है एक साहब के बारे में ये शिकायत आई थी कि वो एक फार्म हाउस चलाते हैं जहाँ पे 70 भैंसें थीं और उनका दूध ज़ाहिर है दिन में 2 दफ़ा जाता था, बिकता था, पर वापसी पे उनके पास कोई हिसाब नहीं होता था कि जो दूध लेके गए हैं उन्होंने कहीं से हफ्ते बाद पेमेंट ली, कहीं से रोज़ की पेमेंट आती थी, कहीं से महीने बाद पेमेंट आती थी, तो जो जितने दे देता था वो ले लेते थे, लेके उसे इस्तेमाल कर लेते थे। अब ये रहे नाम अल्लाह का, यानी ये वाला सिलसिला कितनी देर आप चला सकते हैं, नहीं चल सकता। उन्होंने कहा पहले हमारा एक बिज़नेस बंद हुआ, फिर दूसरा बंद हुआ, बिलाखिर हम पे इतने कर्ज़े चढ़ गए कि जो मेरे मियाँ ने इतना शानदार लेविश किस्म का घर हमको बना के दिया हुआ था वो भी बिक गया। पर मेरे बेटे के माथे पे अफसोस का वो जो होती ना एक फीलिंग कि यार मैंने हमाकत की है, मुझसे चीज़ें संभली नहीं हैं, तो वो उसके पास 100 बहाने होते थे कि मार्केट ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है, बस मैं तो जाता हूँ, मैं तो करता हूँ। जितने उसके मैनेजर्स थे, उसके साथ काम करने वाले थे, उन्होंने अपने अपने घर बना लिए 10 सालों में, उन्होंने अपने अपने बिज़नेस स्टार्ट कर लिए। उनमें से एक जिसके बिल्कुल साथ काम करता था वो हर चंद माह के बाद उम्रे पे चला जाता था। अब सोचिए उसकी माँ ने कहा काश वो ये अकल कर पाता कि इतने 20-30 हज़ार में तो घर नहीं चलता, वो कहाँ से लाख 1.5 लाख रुपए हर कुछ अरसे बाद कर लेता है और उम्रे पे चला जाता है। या इस तनख्वाह में दुकानों पे या छोटे कारोबार में कितने पैसे मिल रहे होते, लाखों तो नहीं मिल रहे होते कि इंसान अपना घर बनाने की पोजीशन में हो जाए। पर जब तुम्हारा एक बंदा, दूसरा बंदा, तीसरा, तुम्हें रिपोर्ट तो मिलनी चाहिए थी, अगर मिलती थी तो ख़बर होनी चाहिए, बंदा उससे पूछे कि ये तुमने कहाँ से बनाया। खातिन हज़रात, ये एक वाक़या चौबुर्जी में हमारे दोस्त हैं तलहा वहीद सलमानी, उनके वालिद साहब बहुत ही कमाल बुज़ुर्ग थे वहीद सलमानी साहब। उनका मतब था, उस मतब पे जो काम करने वाले थे सलमानी साहब की शराफत से उन्होंने फ़ायदा उठाते हुए बेशुमार यानी लाखों रुपया वहाँ से चुराया, पेमेंटें आईं वो गदरबूत हो गई, दवाइयाँ गदरबूत हुई। बेटे ने पकड़ा जो यूनिवर्सिटी में मुलाजिम था, उसने सिस्टम बनाया, सिस्टम बना के जब उसमें गैप्स आए, ग्रे एरियाज़ आए, तो फिर वो सारे लोग पकड़े गए। वालिद साहब अपनी शराफत या मुमकिन है ओवरलुक करने के नतीजे में, मुमकिन है सबको अच्छा नेक समझने के नतीजे में अल्लाह उनको इसका अजर देगा, पर बिज़नेस तो बर्बाद हो गया था। यानी इतना बड़ा वो कोलैप्स हो गया था कि उन्हें समझ नहीं आता था कि इतना हमारा अद्वियात बनती हैं, बिकती हैं, जाती हैं पहले से ज़्यादा, पर आमदनी नहीं है, उल्टा कर्ज़ा चढ़ रहा है। जो जिनसे सामान लेते हैं उनकी पेमेंट भी ड्यू थी। फिर चंद महीनों के अंदर अंदर उस बेटे ने अपने बाप को पीछे से बैक एंड पे सपोर्ट दी, सिस्टम बना के दिया। ये माँ भी यही चाहती थी कि उसका बेटा जो अब 2 टके के काम करने के काबिल नहीं है, और उसने कहा कि आप उसका घर चलाने के लिए, चूँकि उसके 4 बच्चे हैं बच्चे के, और उसे एक जगह नौकरी करवाई है। आप सोचिए कहाँ 60-70 करोड़ की जायदाद, और कहाँ अब आप 25-30 हज़ार रुपये पे जॉब करते हों। और मुझे यानी डाउट है कि पता नहीं वो जॉब भी कैसी करता होगा, मक्खी पे मक्खी मारने वाला काम करता होगा, या मुमकिन है कि उन्होंने खुदा तरसी की उसको रखा हो। लेकिन ये दुख और ये तकलीफ़ हर उस बाप को और माँ को पहुँचती है कि जो अपने अकलौते बेटे को दुनियादारी नहीं सिखाते, जो अकलौते बेटे को लोगों से काम लेना, लोगों के साथ काम करना, निज़ाम को समझना, घर की जितनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो करनी आनी चाहिए, आप उसको बचा बचा के रखोगे। तो क्या इकबाल ने कहा, तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना। ये उसने किसी और लिए कहा था, पर यहाँ मैंने उसको फिट कर दिया। इनफैक्ट अपने इन बच्चों को बचा के अब रखोगे तो क्या इनका अचार डालना, बाद में वो भी ख़राब हो जाएगा। इनको सिखाइए, इनको ज़िम्मेदार बनाइए, ताकि आपके फौत होने के बाद आपकी बीवियों को और आपके बच्चों की बीवियों को ये मुश्किल लम्हा और वक्त न सहना पड़े कि वो सर पे हाथ रख के रोएं कि किस बेवकूफ़ और अहमक से वास्ता पड़ा है कि जिसको ना दुनिया से डील करने का पता है, जो ना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, जो ना इंसानों को पहचान सकता है, और जो ना इंसानों को जान सकता है, चूँकि वो करता कख नहीं, उसे आता कुछ नहीं है, और वो एक पैम्पर्ड हर वक्त चाहता है कि उसके आसपास चीज़ें बस होती रहें और उसके मुंह में लुकमे बन बन के आते रहें। तो दुनिया में ऐसा नहीं होता। शेर को भी शिकार के लिए खुद जाना पड़ता है। जो मुर्दार है
یہ کچھ اور پرندوں کے لیے ہوتا ہے جن کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے. انسانوں کو بھی اپنا شکار خود کرنا پڑتا ہے. اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے پورے روزانہ جینا پڑتا ہے, روزانہ شکار کرنا پڑتا ہے, روزانہ ہی انسانوں کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے, روزانہ ہی اس زندگی کو دوام بخشنے کے لیے, اس کو بہتر کرنے کے لیے چیزوں کو سمجھنا, فیصلے لینا, انسانوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اور اگر آپ ان کو نہیں سمجھو گے تو وہ تو آپ کو سمجھ جاتے ہیں, اور جو وہ سمجھیں تو پھر آپ کو خوب سمجھاتے ہیں, اور اس کا پھر اثر اور تاثیر آپ کے گھر اور بچوں تک جاتی ہے جو آپ کی جان کو روتے ہیں. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.